बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। यहाँ देखो इलस्ट्रेशन नंबर 23, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ देखो आपको मशीन का बैलेंस और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस, भैया कल हमने जितने भी क्वेश्चन करे ना, सुनो, उसमें प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा था क्योंकि प्रोविजन के बैलेंस गिवन, आज प्रोविजन के बैलेंस गिवन है। मैं तुम्हें पहले ही परफॉर्मा पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि प्रोविजन का बैलेंस हो तो अकाउंट में क्या फर्क आता है। हमारे पास दो चीज़ है, एक तो किसका अकाउंट है, मशीन का, और एक किसका अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेब्ट का। ठीक है, सबके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है यार, चेक कर लेना। 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23 सीधे ना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दो। यहाँ देखो टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। 5 लाख 6 लाख, और यहाँ प्रोविजन का भी बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर क्यों लिखा है मैंने? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ से शुरू होती है? क्रेडिट। और एसेट कहाँ से शुरू होती है? वेरी गुड। इनके ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 164। कितना है? और इसका कितना है? यहाँ देखो, अगर ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता ना तो 164 और 180 का क्या मतलब है कि मेरा ओपनिंग में प्रोविजन 164 था, क्लोजिंग में 180 हो गया, तो जादू से नहीं हुआ। 16,000 का डेप लगाया होगा मैंने, तो मैं यहाँ लिख देता बाय डेप और यहाँ 16 लिख देता। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई, भी पूरा है। अभी तो मैंने कोई मशीन खरीदी होगी, कुछ बेची होगी, तो वो खरीदने और बेचने की वजह से क्या फ़र्क आएगा देखते हैं एक बार। देखो ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन लाख रुपए की थी जिसके ऊपर 44 का डेप लग चुका था, 30 में बिक गई। यहाँ देखो एक मशीन 1 लाख की थी, कितने की थी? 1 लाख की, और उस पर डेप कितना लग चुका था? कितने का? तो हमारे लिए उसकी कीमत कितनी थी? ठीक है, नहीं थी, तो हम उसे WDV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 लाख रुपए की चीज थी, 44 का उस पर डेप लग चुका था, तो हमारे लिए उसकी कीमत कितनी थी? 56। और वो सोल्ड कितने में हुई? 30,000 में। कितने में सोल्ड हुई? तो प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। कितने का लॉस है? बोर्ड पे देखो, हमारे लिए वो चीज़ थी 56 की, जबकि वो बिकी मात्र कितने में? 30 में। तो 26,000 का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। ये कैलकुलेशन पहले रफ में कर लिया करो, और ये कोई इतनी महान कैलकुलेशन नहीं है। 1 लाख की चीज़ थी, 44 का हमने डेप लगा दिया क्योंकि हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए उसकी कीमत कितनी बची? 56, जबकि 56 में वो बिकी नहीं, मुंह मांगी मौत नहीं मिलती। तो 56 की चीज़ कितने में बिकी? 30 में। 26 का हमें क्या हो गया? अब इसको अकाउंट में जमा दो। जमाओ कैसे? बेचा है तो यहाँ क्या आएगा? नुकसान हुआ है तो बस करंट ईयर का डेप यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि करंट ईयर का डेप कहाँ आएगा? यहाँ। तो यहाँ आएगा जो मशीन बेची उसका डेप, बाय प्रोविजन फॉर। देखो मशीन बेची है मैंने कितने में? 30 में। नुकसान कितने का हुआ है? और उस पर डेप कितना लग चुका है? 44। इन दोनों का टोटल, तीनों का टोटल 1 लाख आ जाएगा हमेशा, क्योंकि कॉस्ट पे बन रहा है ना अकाउंट। देखो अभी तक ये मशीन के ऊपर जो डेप लगना चाहिए था मैं नहीं लगा रहा था, क्यों? क्योंकि मैं प्रोविजन मेंटेन करता था। लेकिन मैंने कल क्या, जब ये अकाउंट समझाए थे तब क्या बोला था, और 12 में 11 में भी तुमने देखा होगा, अब तो हमने मशीन ही बेच दी, अब भी डेप नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? तो अब हमने पूरा डेप एक साथ लगा दिया। तो कितना डेप लगाया? 44। बेची कितने में है? 30 में। नुकसान कितना हुआ? 26। ये सब परफॉर्मा में बता दिया था तुम्हें मैंने, टोटल 1 लाख हो गया। अब यहाँ मैंने बाय PFD लिखा है, तो PFD में लिखूंगा 2 मशीन। क्या लिखूंगा? तो कितना हो गया? 44। और बैलेंसिंग फिगर से ही आ जाएगा। कितना आएगा? 164 में से ये गए 44, एक 20 बचा, और यहाँ 180 आ रहा है, कितना? 60 आएगा। कितना आएगा? 60,000, 60,000। कितना आएगा? इसको लॉजिकली समझना हो तो वो भी समझ लो, कल इसका तो लॉजिक समझा दिया था। देखो आपके पास ओपनिंग में बैलेंस 164 था, जो मशीन आपने बेच दी, उसका डेप अब खत्म हो गया, तो वो डेप आप बैलेंस में से हटा दो। आप ये जो बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, ये क्यों मेंटेन कर रहे हो? कि हर साल का बैलेंस है, क्योंकि आप डेप लगाते जा रहे हो, तो हर साल आप बैलेंस मेंटेन करते जा रहे हो। प्लीज सामने देखना,
अब जब आपने मशीन ही बेच दी तो अब बैलेंस मेंटेन करने का क्या मतलब, वो मशीन ही नहीं है अब हमारे पास, तो वो डेप हटा दो। तो मैंने 164 में से वो 44 हटा दिए, तो अब बैलेंस कितना बचना चाहिए, लेकिन बच कितना रहा है, तो ये जादू से आया क्या, ये करंट ईयर का डेप है। क्या है ये, तो ये करंट ईयर का डेप आ गया बैलेंसिंग फिगर से। किससे आ गया, इसको हटा देना, ये ऐसे हुआ है। चलो अब यहाँ पे पूरा अकाउंट ये तो भर गया, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक, कल भी यही आया था बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा, ये टोटल हो रहे हैं 7, 7 में से 5 जाएंगे। अब ये अकाउंट तो मैंने बना दिए, शुभ खड़ा हो, शुभ खड़ा हो, 1 मिनट जल्दी खड़ा हो। ये अकाउंट बन गए। अब मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, तो मुझे बस बता दे इस अकाउंट में से क्या लूंगा मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लूंगा इस पूरे अकाउंट में, वेरी गुड, बैंक लूंगा। तो एक तो लूंगा मैं परचेज ऑफ मशीन, एक लूंगा सेल ऑफ मशीन। बैठ जा बेटा, परचेज में लूंगा 2 लाख और सेल में लूंगा 30,000। हालांकि सेल से पैसा आता है और परचेज में पैसा, तो 170 माइनस का आएगा। देखो एक बार आ रहा है क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1,70,000 माइनस का। अब पृथ्वी खड़ा हो, इन दोनों अकाउंट में से मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चीज काम में आएगी, सोच समझ के बताना। एक तो डेप्रिसिएशन, क्या काम में आएगा, ऐड करेंगे, वेरी गुड। और लेते हैं दोनों, हाँ बता कृष्णा, बैठ जा। लॉस ऑन मशीन, एक तो डेप आएगा क्योंकि डेप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है, और एक ये जो P&L का लॉस आया है ये लॉस ऑन मशीन ऐड होता है, और प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट ऑन सेल लेस होता है। याद आ रहा है? तो आप ये भी समझो कि अकाउंट बनाने के बाद ये काम क्या आएंगे, क्यों बनाया मैंने ये अकाउंट, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें मुझे इन्वेस्टिंग में लेनी है और कुछ चीजें मुझे ऑपरेटिंग में लेनी है। फाइनेंसिंग में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। एक कल भी अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन करे थे, आज ये भी अकाउंट बनाने वाला ही है। अब एक क्वेश्चन ऐसा देख लो जिसमें सब कुछ कवर हो जाए और उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वो दिख रहा है मुझे 26वां क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ। तो अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिवाइज करो तो सिर्फ ये एक क्वेश्चन से पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिवाइज हो जाएगी। तो 26 करेंगे, लेकिन उससे पहले 25 भी करेंगे, 25 भी अच्छा है। 25 पे आओ। यहां देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको ओपनिंग में दे रखी है 340 और क्लोजिंग में कितनी दे रखी है, और बोला है ड्यूरिंग द ईयर हमने 40% ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 84,000 के प्रॉफिट में बेच दी। आपको बताना है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश। सोर्सेज एंड यूजेस मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सोर्सेज मतलब कहां से पैसा आया, और यूजेस मतलब कहां पे पैसा, वहां लिख लो। सोर्सेज एंड यूजेस मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब जब मुझसे इनफ्लो आउटफ्लो पूछा है तो मुझे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट तो मैं हर एक फिक्स एसेट का ऐसे ही अकाउंट बनता है। बोर्ड पे देखो, क्योंकि इसे बोला है बेचिए, और जब भी बेचने की बात हो अकाउंट बना लो सेफ साइड पे। यहाँ देखो अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ कौन सा बैलेंस आएगा। जब तक ये चैप्टर पढ़ाता रहूंगा ना, अभी मैं कल से आज तक ये अकाउंट 6ठी 7वीं बार बना रहा हूँ। कल एक क्वेश्चन में 3 बार ये अकाउंट बना, फिर अलग अलग क्वेश्चन में। अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब तक तो जने कितनी बार ये अकाउंट बनेगा। और तुम देख लेना, जो तुम्हें परफॉर्मा में बताया था उससे एक चीज भी ज्यादा आ जाए तो ऐसा कि ऐसा ही बनेगा ये अकाउंट। यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा, कितना ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आएगा 280। अब एक दिमाग लगाओ थोड़ा, ये तो और इजी बनेगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे डेप नहीं लगता, तो डेप वेप का कोई नाटक। यहाँ पे सिर्फ सेल होगा या परचेज होगा। सेल के लिए आपको बोल रखा है बाय बैंक आता है, नुकसान होगा तो बाय P&L, फायदा होगा तो, और परचेज करूंगा तो टू बैंक। तो सेल करूंगा तो बाय बैंक और परचेज करूंगा तो, पहले ही लिख दिया करो कुछ पढ़े बिना, पहले ही लिख दो, पहले ही, ये तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं क्या सेल हुआ है, कितने में सेल हुआ है, बराबर पढ़ना एकदम आराम से। देखो बोला है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 40%। तो मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ये है कि ये है, ओरिजिनल मतलब ओपनिंग वाली है ना,
तो 3,40,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उसका 40%, 40% कितना होगा? 34 इंटू 4 कर लो। अब इसका भी इजी ट्रिक बता रखा है तुम्हें। 34 इंटू 4 आपको इजी पड़ेगा, अरे टफ पड़ेगा। आप 30 इंटू 4 करो। 30 इंटू 4 होते हैं 1,20। फिर 4 इंटू 4 करो 16, 16 और 1,20 जोड़ दो 1,36, तो 1,36,136। अब ये बात बताओ, 136 की ये चीज है, तो क्या ये 136 में ही बिकेगी, ज्यादा में बिकेगी या? तो वो उसे बताना पड़ेगा, हमें क्या पता। तो देखो बताया है उसने कि 84 के अगर लॉस में बिकती तो माइनस करता, प्रॉफिट में बिकी है तो ये बिकी कितने में होगी? 2,20 में। कितने में बिकी होगी? 136 की ये थी, 84 का ये हमें प्रॉफिट देके गई है, तो ये बिकी कितने में होगी? 2,20 में। कितने में बिकी होगी? तो यहाँ बाय बैंक में लिख दो, और नुकसान होता है तो बाय P&L, फायदा होता है तो फायदा कितना है, और हर बार की तरह बैंक आ जाएगा बैलेंसिंग। ये दोनों को टोटल करोगे 5 लाख आएगा। 5 लाख में से 3,40 गए 1,60, और 1,60 में से 80 गए 80, और 80 में से 74 गए 76 आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है 76? आ रहा है 76? अब आप खड़े हो जाओ मिहिका, इस अकाउंट में से मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या लेना है? इसका बैलेंस ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। वेरी गुड बेटा। 2-3 दिन और क्वेश्चन मत करना है, चैप्टर पूरा खाली हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो आता होगा ना वो भी नहीं आएगा। बैठ जाओ, खड़े हो सिमरत। परचेज और सेल आएगी, एक तो ये सेल आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एक ये परचेज आएगी। बैठो, परचेज ऑफ। बेटा घर पे नहीं पढ़ते, यहां तो सुनते होंगे ना। अभी ये सेम बात शुभ ने नहीं बोली थी, 2 मिनट पहले की चीज भी याद नहीं रहती, कल भी बोला था। बिल्कुल अटेंटिव नहीं हो। अभी 2 मिनट पहले ये चीज उससे पूछी है, तो उसने क्या बोला कि सिर्फ सेल और परचेज आएगी। सेम चीज आपसे पूछी, सिर्फ सेल आएगा, कितने में सेल करी है? 2,20, और परचेज आएगा, परचेज कितने में करी है? 76। बस देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसने पूछा नहीं है, सिर्फ अकाउंट ही बनाया है। अब 26 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत सारे अकाउंट बनेंगे इसमें। एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन देख लो तुम, पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिवाइज हो जाएगी। ध्यान से सुनना। आपको भारत गैस लिमिटेड के ओपनिंग और क्लोजिंग के डेटा दे रखे हैं। 2021 का डेटा है भाई, बातें मत करो। 2021 का डेटा है और 2022 का डेटा है। गुडविल है, पेटेंट है, मशीन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मतलब इन्होंने दुनिया जहान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत बड़ी बनेगी। अब जहां मेरी बात सुनो, अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी वहां बनाएंगे। जहां हमें सीधे देख के पता चल जाएगा कि ये तो परचेज है या ये तो सेल है, तो उसमें हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट पढ़ने पड़ेंगे। देखो एडजस्टमेंट, पेटेंट राइट ऑफ हुए हैं और कुछ पेटेंट सोल्ड भी हुए हैं, तो इसमें 2 चीजें हो रही है, तो पेटेंट का तो अकाउंट बनाएंगे, टिक कर लो। एक मशीन का तो बनेगा ही बनेगा। ऑन 31 मार्च 10% वाली जो इन्वेस्टमेंट है वो 180 में खरीदी है और बेची है, इसका भी बनाना पड़ेगा। और अमरटेक्स लिमिटेड के शेयर्स में हमें डिविडेंड मिला है, और जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसके अंदर हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है। अंडरलाइन कर लो। अमरटेक्स लिमिटेड से, सुनो इधर, अमरटेक्स लिमिटेड से हमें डिविडेंड मिला है, मतलब उसने पे किया है तो हमें मिला है, तो हमारे लिए डिविडेंड रिसीव्ड है। और एक प्लॉट ऑफ लैंड हमने दे रखा है, तो रेंट रिसीव्ड है। डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग में ही आता है, ऐड होता है। तो यहाँ बस लिख लो प्लस प्लस, दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। अकाउंट बनाने की जरूरत, तो अकाउंट हम पहले किसका बनाएंगे? गुडविल। गुडविल में भी कुछ नहीं बनता, तो गुडविल का भी अकाउंट नहीं बनाएंगे, गुडविल सीधे ले लेंगे। यहाँ देखो गुडविल, यहाँ देखो गुडविल 1 लाख से 3 लाख हो गई। क्या ये जादू से हुई है? ऐसे ही हो गई? परचेज करी होगी। तो यहाँ ले लो परचेज ऑफ गुडविल, कितनी? टिक कर लो उस पे, गुडविल हो गया पूरा।
फिर क्या है, पेटेंट में हलचल हुई थी, तो पेटेंट का क्या बनाएंगे, हर वो चीज जिसमें सेल परचेज हो रही है उसका क्या बनाओ, और सारे अकाउंट बिल्कुल सिंपल बनेंगे, लल्लू लपाट। यहाँ पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आएगा, मेरे 13 साल के इतिहास में आज तक नहीं आया ये क्वेश्चन कभी, फिर भी हर साल कराता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बस एक आध चीज होती है, परचेज मशीन कर ली, सेल कर दी, बस यही, इतनी सारी चीजें एक साथ कभी नहीं आती। लेकिन ये कर लेते हैं ना तो बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बस इससे ऊपर नहीं जा सकता लेवल कभी भी, इससे नीचे तो हमेशा ही रहता है, यहाँ तक भी कभी नहीं गया, इससे ऊपर तो नामुमकिन है। पेटेंट ओपनिंग क्लोजिंग बताओ कितने हैं, ओपनिंग में, क्लोजिंग में 1,60,000। अब पेटेंट के लिए कुछ बोला था, क्या बोला था, पढ़ो। पेटेंट हमने 40,000 के क्या करे थे, राइट ऑफ। पीछे जिशान खड़ा हो, पेटेंट राइट ऑफ करने से बढ़ते हैं कि कम होते हैं, तेज बोल, कम होते हैं। एसेट का रूल क्या है, बढ़े तो कम हो तो, और कोई भी चीज राइट ऑफ P&L से होती है तो बाय, बैठ जा बेटा, ये राइट ऑफ हो गए। कोई भी चीज राइट ऑफ कहाँ से होती है, कि P&L से ही होगी, और कौन से कहाँ से होगी। आगे पढ़ो, पेटेंट के लिए और क्या बोला है, कुछ पेटेंट हमने 20,000 के प्रॉफिट पे, सामने देखो हमारे पास पेटेंट 280 के थे, उसमें से 40 के हमने राइट ऑफ कर दिया, तो कितने बचे, कितने बचे, बट एज पर अकाउंट बच कितने रहे हैं, 160 ही बच रहे हैं, मतलब 80 के बेच दिए, यही हुआ। बचने कितने चाहिए, 240, बच कितने रहे हैं, तो अगर राइट ऑफ हुए होते तो बताता, इसका मतलब सेल हुए हैं, और राइट ऑफ को भी मैंने कंसीडर कर लिया, क्योंकि मेरे पास एसेट कितने की थी, 280, और राइट ऑफ कितने की हो गई, तो अभी भी 240 बचनी चाहिए, लेकिन बच कितनी रही है, तो मतलब बीच में जो 80 का खाचा है वो कहाँ गई, बेच दी, और बोला भी है बेचे हैं, कितने में बेचे हैं, अब बोल ही दिया, बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, और प्रॉफिट होगा तो बेचे हैं 1 लाख में और प्रॉफिट हुआ है 20,000, खत्म, बन गया अकाउंट। अब फिर वही सवाल आपसे पूछूंगा मैं, ये अकाउंट मैंने क्यों बनाया, परचेज और सेल ले सकूं, क्या क्या लूं इसमें से मैं, क्या लिखूंगा, बाय बैंक लिखूं, क्या लिखूं, पेटेंट परचेज, ये परचेज है, ढंग से बोलो भाई, मैं अभी सुनाऊ ना दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है एक जैसी चीज के लिए रोज रोज। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने की इन्वेस्टमेंट है, परचेज नहीं है इसमें, कहां से होगी, कहां से होगी, हो तो गई खत्म। 280 के थे, 40 के राइट ऑफ कर दिए, 240 के बचे, 240 में से 1 लाख के बेच दिए और 160 के बच गए, कहां से परचेज होगी, परचेज है ही नहीं इसमें, अकाउंट ही टैली हो गया। कर लो टोटल, 160 और 40 कितने हो रहे हैं, 2 और 1 कितने हो रहे हैं, इधर 280 और 20 कितने हो रहे हैं, इधर भी 3, इधर भी 3, परचेज, अरे हाँ यार, सेल ऑफ पेटेंट। फिर सुन लेना, आप गलत मत बोलना, ये सारे अकाउंट में क्यों बना रहा हूं, ताकि इसके अंदर से इनकी चीजें मैं ऑपरेटिंग में या इन्वेस्टिंग में ले सकूं। इन्वेस्टिंग में सिर्फ सेल और परचेज आती है। अब आप बोलो, क्रिश बोला, इस अकाउंट में से क्या चीज ऑपरेटिंग में या फाइनेंसिंग में जाएगी, इन्वेस्टिंग में तो ले ली, लॉस जाएगा, कितने का लॉस, ये 40 का लॉस है, और राइट ऑफ ऐड होगा, और वो लेस होगा। तो ऑपरेटिंग में इसमें से 2 चीज लूंगा मैं, एक तो ये राइट ऑफ हुए हैं, ये ऐड होगा, और प्रॉफिट लेस होगा। आप समझो ये अकाउंट बना क्यों रहा हूं मैं, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो या तो मुझे ऑपरेटिंग में लेने हैं, या इन्वेस्टिंग में, या फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के लिए तो अभी तक पढ़ी नहीं है हमने, तो फाइनेंसिंग की कोई चीज आई नहीं है, बट इस अकाउंट में से कोई फाइनेंसिंग में जाएगा भी नहीं। इस अकाउंट में से सारी चीजें कहाँ जाएंगी, या तो ऑपरेटिंग में, या तो एडलेस होंगी, और इन्वेस्टिंग में आएगी सिर्फ सेल और परचेज। ये याद रख लो, अब गलती मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पेटेंट हो गया, टिक करते जाओ, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, टिक करते जाओ। मशीन का तो अकाउंट बनेगा ही बनेगा,
मुझे एक सुर में बताओ, मशीन का अकाउंट विद प्रोविजन बनेगा कि विदाउट प्रोविजन? हाँ, क्यों अम्मार विदाउट प्रोविजन क्यों? बोला नहीं है, नहीं प्रोविजन का मेंटेन ही नहीं है। देखो प्रोविजन अगर होता तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा तो प्रोविजन मेंटेन, नॉर्मल अकाउंट बनेगा। देखो ये फिर अकाउंट बना रहा हूं, थक जाऊंगा मैं अकाउंट बना के, लेकिन तुम लोग तब भी गलती करते रहोगे। जब मुझे इस अकाउंट में कोई गलती नहीं मिलेगी, बनाना छोड़ दूंगा मैं। ये ओपनिंग बैलेंस और ये बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10 लाख और क्लोजिंग 12 लाख। अब मैं इन्वेस्टमेंट की लाइन पढ़ रहा हूं। देखो 140 की इन्वेस्टमेंट थी जिसपे से 60 तो डेप लग चुका था, तो 140 में से 60 हटा दो। हमारी नजरों में उसकी कीमत कितनी थी? 80। ठीक है, डेप तो लग चुका था तो हमारे लिए वो कितने की थी? 80 की। बेची कितने में है? 50। तो भैया 80 की चीज 50 में बेची है, लॉस है। अब यहाँ देखो कैसे पुट करूं इसको। बेची है तो याद है ना सबको, नुकसान हुआ है तो फायदा होता तो यही होता है। कितने में बेची है? 50। नुकसान कितने का है? और यहाँ करंट ईयर का डेप आएगा, बाय डेप, वो गिवन होगा। कितना है? 1। और यहाँ परचेज आएगी 2। बैंक बैलेंसिंग सेम बनना है, सेम ही अकाउंट, रत्ती का फर्क नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग, बेचा है बाय बैंक, नुकसान हुआ बाय P&L, फायदा होता तो 2 P&L और करंट ईयर का डेप। अगर मैं प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करता तो फिर यहाँ पे डेप ना आकर प्रोविजन फॉर डेप आता, और वो करंट ईयर का डेप नहीं आता, जो मशीन बेची है उसका डेप आता। यहाँ पे देखो जो मशीन बेची उसका डेप कितना है? 80 है शायद, 60। तो यहाँ पे कितना आता? 60 आता अगर हम प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते। लेकिन हम प्रोविजन अकाउंट मेंटेन, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहा? क्योंकि प्रोविजन के बैलेंस गिवन नहीं हो। अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो प्रोविजन मेंटेन करते हैं, नहीं तो प्रोविजन मेंटेन। बस ये याद रख लो, छोटी सी चीज है, बहुत महान चीज नहीं है। चलो ये परचेज देखो, अब 1240 और ये 1380। 1380 में 30 जोड़ो, 1410 और 50 जोड़ो, 1460। 14 में से 10 गए 4 और 60 में से 20 गए 4। 440 आ रहा है? आ रहा है। अब जिससे पूछो वो बताना। खड़े हो जाओ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़े हो जल्दी। इस अकाउंट में से क्या चीज इन्वेस्टिंग में लूंगा? बाय P&L इन्वेस्टिंग में लूंगा। कॉस्ट करते इसे। इस अकाउंट में से सिर्फ मुझे सेल परचेज चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो सेल कितनी है? 50,000। परचेज कितनी है? 440। सेल ले ली 50,000 और परचेज लूंगा, परचेज माइनस में लूंगा। परचेज करने से पैसा जाता है, सेल करने से पैसा आता है। उदित धामेजा, इस अकाउंट में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या लूंगा मैं? अरे यार एक ही उदित धामेजा है, बोलो क्या? P&L। हाँ, ये लॉस ऑन सेल क्या करूंगा इसका? किसमें? ऑपरेटिंग में ऐड करूंगा। और क्या लूंगा इसमें से ऑपरेटिंग में? डेप्रीसिएशन। एक बार में बोलो, वेरी गुड। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड करूंगा, लॉस ऑन सेल भी ऑपरेटिंग में ऐड करूंगा। भाई यही चीज चाहिए थी मुझे। कोई अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बोलेगा ना, मेहका बस मुझे इसी चीज का ज्यादा गुस्सा आया। आप जैसे बच्चों से ये उम्मीद नहीं है मुझे। और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं पे भी नहीं ले रहे हैं, और ना ऑपरेटिंग में, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं आते। ओपनिंग क्लोजिंग का चेंज आता है, ओपनिंग क्लोजिंग तो कहीं भी नहीं लेना हमें। आज एक बात बताओ, मेरे पास 10 लाख की मशीन पहले से थी, आज 12 की हो गई, तो ना मुझे 10 से मतलब है ना 12 से मतलब है। इस साल मैंने परचेज कितनी करी है? 2 लाख। 2 लाख से मतलब है मुझे। अब पहले मेरे पास 10 लाख की मशीन थी, आज 7 लाख की हो गई, ना मुझे 10 से मतलब है ना 7 से मतलब है। बेची कितने की है? 3 लाख। 3 लाख से मतलब है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो किसी काम के नहीं है, किसी में भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, दोनों का चेंज आएगा। इसीलिए आप जब डेटर लेते हो तो ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 60, क्या लेते हो? दोनों का चेंज लेते हो। ट्रेड पेबल दोनों का चेंज लेते हो। पूरे कैश फ्लो में आप हर चीज का क्या ले रहे हो? चेंज ले रहे हो। ओपनिंग क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है। चलो मशीन का भी अकाउंट बना लिया, टिक कर लो मशीन को भी। नेक्स्ट
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ बोला था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज भी करिए और सेल भी करिए। ये लो तीसरा अकाउंट, लॉन्ग टर्म, बोर्ड पे देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहां देखो बोर्ड पे देखो, फिर अकाउंट बना रहा हूं, एसेट का अकाउंट बनेगा। फिर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, फिर यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी। बताओ ओपनिंग बैलेंस 60,000, 1 लाख, 1 लाख, ये 60 और ये 160। पढ़ो, देखो, सुनो, अगर ये एडजस्टमेंट ना गिवन होता ना तो 60 से 160 मतलब 1 लाख की परचेज करिए। मैं अकाउंट नहीं बनाता, जैसे मैंने उसमें नहीं बनाया गुडविल में। जो चीज सीधे देख के पता चली उसका अकाउंट मत बनाना। अकाउंट बनाने की जरूरत पड़े तो बनाओ। अब यहाँ पे क्यों बनाया? क्योंकि सेल भी है और परचेज। जहाँ सेल परचेज होगी वहां तो अकाउंट बनाओ। क्या बोला इसने? देखो, इसने कहा 10% इन्वेस्टमेंट हमने 180 में खरीदी है। यहाँ देखो खरीदी है तो यहाँ आएगा 2 बैंक और यहाँ आएगा 180। आगे पढ़ो नेक्स्ट। और कुछ इन्वेस्टमेंट हमने 20,000 के प्रॉफिट में बेच दी। तो भैया प्रॉफिट तो हम लोग अभी देख लेंगे। यहाँ देखो, पहले 60 थी, 180 की और खरीदी तो हमारे हिसाब से 240, लेकिन आप कह रहे हो 160 ही है, हमारे हिसाब से 240 होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्लोजिंग में 160 है। तो बची हुई 80,000 की इन्वेस्टमेंट चूहा उतर गया। क्या कर दी हमने? बेची है। और कितने में बेची है? प्रॉफिट है। तो 80 की चीज अगर हमने 20,000 के प्रॉफिट में बेची है तो बेची कितने में होगी? 1 लाख। तो यहाँ आएगा बाय बैंक कितना, और प्रॉफिट है तो यहाँ आएगा 2 P&L कितना? 20,000, 2 P&L आएगा। अब आप टोटल करोगे इसका तो ये भी 260 हो गया और ये भी कितना हो गया? 260। अब फिर वही सवाल, ये क्यों बनाया? इसमें यहाँ सेल है और यहाँ परचेज। ठीक है, हिम्मत नहीं है पूछने की, क्योंकि अगर फिर किसी ने गलत बता दिया तो हो सकता है मुझे यहाँ पर अटैक भी आ जाए और आपका कोर्स यहीं पर कंप्लीट हो जाए मेरे साथ ही। बाय बैंक, तो 1 लाख रुपए की हमने क्या करी है? सेल करी है। और 2 बैंक है तो ये हमने क्या करी है? परचेज। तो यहाँ ले लो परचेज और इन्वेस्टमेंट। कितने में परचेज करिए? 1। ये अकाउंट बनाते हैं, देखो 3 बार अकाउंट बने, बैलेंस 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 बैलेंस, 2 बैंक 2 बैंक 2 बैंक, बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक। बस इन्वेस्टमेंट पे डेप्थ नहीं लगता तो यहाँ डेप्थ हाँ बन गए। अब लास्ट की 2 लाइन भी पढ़ लो। लास्ट की 2 लाइन क्या है? इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट पे टिक करो, ऊपर से चलना। अब लैंड में भी इन्वेस्ट किया है, लैंड पहले भी 1 लाख की थी, अभी भी 1 लाख है, तो ना परचेज है ना लैंड के बाद क्या है? टिक करो लैंड पे भी। अमर टैक्स में हमने शेयर खरीदे, पहले भी 1 लाख के थे तो परचेज भी नहीं करी, हो गए पूरे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, मैंने ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है तो क्या इस पे ब्याज नहीं मिलेगा मुझे? कितना मिलेगा? 10%। तो ले लो इंटरेस्ट रिसीव। क्या ले लो? अब प्रॉब्लम है इसमें, ओपनिंग पे लूँ के क्लोजिंग पे? तो बताया था हलचल अगर ओपनिंग में हुई है तो रेट लगाओ क्लोजिंग, हलचल अगर क्लोजिंग में हुई है तो रेट लगाओ। तो देखो हलचल कब हुई है? बोला है ऑन 31 मार्च 22। यहाँ देखो हलचल क्लोजिंग में हुई है, किसे हुई है? तो रेट लगेगी ओपनिंग। याद आ रही है ये बात? हिंदी में लिखवाई भी है तुम्हारी बुक में। अगर कोई भी हलचल मतलब परचेज करना, सेल करना, डिवेंचर को रिडीम करना, डिवेंचर को इशू करना, कोई भी चीज का, भले डिवेंचर का हो, लोन का हो, इन्वेस्टमेंट का, कोई भी चीज का सेल परचेज ओपनिंग में हुआ हो तो रेट क्लोजिंग पे लगाना, और वही सेल परचेज क्लोजिंग में हुआ हो तो रेट, ये भूलना मत पूरे चैप्टर में। ये कब हुआ है? क्लोजिंग में। तो रेट किस पे लगेगी? यहाँ देखो ओपनिंग कितना है? 60 है ना, तो 60 के ऊपर 10% 6,000। और अमर टैक्स से भी शेयर पैसा मिलाया मैं, अमर टैक्स से कितना मिलेगा? 10%। यहाँ देखो अमर टैक्स तो ओपनिंग में भी 1 लाख है, क्लोजिंग में भी 1 लाख है, तो दोनों 1 लाख का 10% ले लो। तो ये इंटरेस्ट रिसीव के साथ क्या ले लो? डिविडेंड रिसीव। कितना? 10,000। और एक रेंट रिसीव तो डायरेक्ट ही दे रखा है, कितना दे रखा है? 30,000।
जितनी भी चीजें मैक्सिमम आ सकती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वो इसमें सब है। तो आपको अब एग्जाम में कभी रिवाइज करना है फास्ट फॉरवर्ड, तो बस ये एक क्वेश्चन रिवाइज कर लो, पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिवाइज हो गई। आज तक 12 साल में एक क्वेश्चन नहीं आया है, आज तक नहीं आया है, लेकिन करा था हर साल, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट कवर हो गए। अकाउंट भी बना लिया, इंटरेस्ट रिसीव भी आ गया, डिविडेंड रिसीव भी आ गया, रेंट रिसीव भी आ गया, चीजों की सेल भी हो गई और चीजों की परचेज, सब कुछ आ गया। टेंजिबल एसेट्स भी है और इंटेंजिबल एसेट भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। ये इस किताब की खासियत, जबरदस्त। जो भी चीज फॉर्मेट में है सबका एक बेहतरीन क्वेश्चन बना के दे दिया। अब रिवीजन करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। अब ये घर पे आपसे एक बार में होना चाहिए। इनका प्लस माइनस करो, पहले प्लस का टोटल कर लो, 1 और 50 1.5, 1.5 में 1 जोड़ोगे 2.5, 2.5 में 30 जोड़ोगे 280, 290, 296, कितना 296 को साइड में ले लो। अब माइनस वाली चीजें, 2 लाख और ये 4, 640, 640 और 1 840 और अरे 740 और ये 820, बस 820 माइनस है और 296 प्लस है। तो यहाँ रफ में कर लो, 296 प्लस है और 8 कितना था, 820 ही था। अब देखो आप 296 करोगे ना, इससे अच्छा 3 लाख माइनस कर दो, बाद में 4000 प्लस कर देना। तो 820 में से 3 लाख माइनस करोगे तो 520 आएंगे, 520 में 4000 वापस प्लस कर दो, 5 लाख। ठीक है, ये थोड़ी स्मार्टनेस दिखाया करो कैलकुलेशन। समझ में आया क्या करा मैंने? 296 माइनस करना डिफिकल्ट पड़ता, 3 लाख आराम से माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ वही माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस साइन बड़ा था। तो आप क्या करो, 820 में से 3 लाख माइनस कर दो, तो कितने बचे 320, लेकिन करने तो मुझे 296 ही थे, तो मैंने 4000 ज्यादा माइनस कर दिए थे, तो 4 बाद में प्लस कर दो। तो 320 में 4 जोड़ो, कितने हो गए 324। ऐसे जहां जहां स्मार्ट कैलकुलेशन हो सकती हो बताता रहता हूं। अब इसको क्या हर चीज लिखाने की आदत है, इसको तो क्या लिखाऊं, इसको लिखा थोड़ी सकता हूँ, ये तो मैं जहां बताता हूँ ऑब्जर्व करा करो बस। और ये सब चीजें तुम भी अपनी वर्किंग में लेकर आओ, जितना फास्ट हो सके उतना बढ़िया है। चलो 5 चॉइस माइनस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना बस, इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं आ सकता। आज तक तो ये भी नहीं आया। फोटो लोगे, ऐसा ही तो होगा बुक में। ले लिया बेटा? फाइनेंसिंग के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर रिवाइज करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, पानी वानी पी लो।